तो आज के अधिनियम को शुरू करने से पहले दो लाइनें थी कि मेरा तन कोई बाजार नहीं, मेरा तन कोई बाजार नहीं, मैं कोई बिकती हुई दीवार नहीं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, मैं सिर्फ कोई विज्ञापन या तस्वीर नहीं। क्यों मुझे पन्नों पर नुमाइश बनाया जाता है, क्यों मेरी मर्यादाओं को मिट्टी में मिलाया जाता है। कानून की ये ढाल, कानून की ये ढाल अब मेरे पास है, मेरा सम्मान ही मेरा असली विश्वास है। मैं शक्ति हूं, मैं स्वाभिमान हूं, मैं देश की बहती हुई शान हूं। अब अशिष्ट रूप ना तो कोई दिखाएगा, जो मुझे समझेगा बस वो इस कानून से टकराएगा। और हमारे कानून का नाम क्या रहेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986। जो भी बच्चे इस एक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं और उनको आपको रिवीजन के माध्यम से लेना है, बस सुनते रहना, ठीक है। जो भी चीजें बताई जाएंगी वो आपको बताते रहेंगे। ओके, चलो। तो आज का हमारा एक्ट रहेगा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। देखो, 2 तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कब वो अधिनियमित हुआ और कब वो लागू हुआ। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अधिनियमित, ठीक है। अधिनियमित कब हुआ था आपका, आपका अधिनियमित हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986। अच्छा, लागू पूछ ले तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1987, ठीक है। 2 डेट आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अधिनियमित डेट 23 दिसंबर 1986, लागू पूछे तो 2 अक्टूबर 1987। एक ही एक्ट में देखो जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी अच्छे से आपको मेमोरी में फिट करा दी जाएंगी इस चैनल पे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिनियमित पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा 23 दिसंबर 1986, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। अब लागू पूछे तो सीधी बात हमें को देखना है, 2 अक्टूबर 1987 को हमारा एक्ट लागू हो जाता है। चलो नेक्स्ट कह रहा है स्त्री के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय क्या है। स्त्री का ऐसा वर्णन जो, अच्छा एक चीज समझ लिए, स्त्री का अशिष्ट रूपण परिभाषा देखिए, धारा याद रखिएगा 2 की घा। तो इसमें क्या है, स्त्री का अशिष्ट रूपण, ठीक है। स्त्री का अशिष्ट रूपण की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। 2 घा में परिभाषा देखिए स्त्री के अशिष्ट रूपण की। तो क्या कह रखा है उसमें, स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो, ठीक है। स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति वो सब अशिष्ट रूप में आ जाती है। धुएं से बना दो कोई आकृति वो भी हमारे अशिष्ट रूप में आ जाती है। स्त्री के शरीर को ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे, ये सब हमारे अशिष्ट रूप को ही शो करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमारे अशिष्ट रूप को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ क्या है। पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी। तो याद रखिएगा जो धारा 5 कह रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो अधिकृत अधिकारी की बारे में बताया गया है, अधिकृत अधिकारी का, ठीक है, अधिकृत अधिकारी के बारे में बताया गया है। और वो कौन होगा, वो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी होगा। ओके, किस धारा में बताया, धारा 5 में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण होने करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6। तो याद रखिएगा जो हमारी धारा 3 है वो अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है, ठीक है। विज्ञापन जो भी होंगे उन पे रोक लगाती है। नेक्स्ट कह रहा है किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है, ठीक है। तो डाक से भेजने का प्रतिषेध किसमें बना है, ये धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 4 में ये प्रतिषेध कर दिया गया, ठीक है। कौन सी धारा है हमारी,
पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने को। धारा 4 कहता है कि आपको स्त्री के अशिष्ट रूपण वाली किसी भी इमेज को आप ना तो उसमें पत्रिकाओं में प्रकाशित करोगे और ना किसी और से करवाओगे, ठीक है, वरना इसमें आपको सजा मिलेगी। धारा 4 में कहा रखा है। अगला कह रहा है किन तथ्यों के संदर्भ में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे। धारा 4 का उपबंध लागू नहीं होगा, ठीक है। कर का लोक हित में ऐसा लेखन, रेखा चित्र, आकृति जो विज्ञापन, साहित्य, कला के सामान्य प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो, ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू उपयुक्त सभी पर। तो देखो धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे अगर आप स्त्री का अशिष्ट रूपण कोई मंदिर में, जैसे हमारे साउथ के मंदिर है या कहीं पर भी प्राचीनतम हमारी इमेज बनी हुई है, वो एक तरीके से इस भाग में नहीं आते हैं, ठीक है। और जो किसी को जागरूक करने के लिए बनाए जा रहे हैं चित्र, ठीक है, जैसे हमारी बुक्स में भी, बायोलॉजी की बुक्स में छोटे बच्चों में दे रखे होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के नाम, तो वो इस क्षेत्र में वो भी नहीं आएगा। पता लगा उस पर आप वो करो जाके केस, ठीक है, तो वो भी हित में नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी पर, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी पर। ओके, एक सेकेंड, चलिए ठीक, चलिए ठीक। नेक्स्ट कह रहा है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध हो, ठीक है। उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में हो, उसका प्रयोग प्रमाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया हुआ। तो ये हमारे दोनों आंसर सही हो जाएंगे, पी भी सही है, हमारे क्यू भी सही है, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा, पी और क्यू दोनों हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रवेश करने और तलाशी करने की शक्ति अधिनियम को किस धारा में दी गई है? प्रवेश करने और तलाशी करने मैंने आपको बताया धारा 5, ठीक है, धारा 5 में तलाशी करने के लिए, और कौन करेगा? जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी होगा, वो अपने क्षेत्र में जो उसे ड्यूटी दी गई होगी उतने क्षेत्र में तलाशी करने का उसे अधिकार रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? धारा 5। नेक्स्ट कह रहा है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आईपीसी की धारा 1973 के प्रावधान किसी भी तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे? तो धारा 5 की 2 याद रखिएगा, धारा 5 की 2 कहती है कि हमारे जितने प्रावधान होंगे वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? धारा 5 की 2 है, ठीक है, सब क्लोज टू में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित हो सकेगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें अगर आप पहली बार अपराधी बनते हो, ठीक है, मतलब पहली बार आपका जुर्म पहली बार फर्स्ट टाइम है, तो उसके लिए सजा क्या है? धारा 3 या 4 का उल्लंघन करो तो क्या होगा कि 2 वर्ष तक के कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा, 5 वर्ष तक का कारावास तथा 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, 7 वर्ष तक का कारावास तथा 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, या 20 वर्ष तक के कारावास से अधिक होगा। बताओ, इसका आंसर बताओ आप लोग। देखते हैं आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, बताइए बताइए, बोलो भैया, ठीक है, बताइए, ठीक है, ठीक है। तो एक हमारी धारा 6 होती है, धारा 6, ठीक है। इसमें अगर पहला जुर्म है, ठीक है, पहली बार आप करते हो तो आपको 2 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना मिलेगा। अगर पहला बार करते हो तो 2 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना। अच्छा, इसमें मतलब अगर कोई दोबारा भी करता है, फिर से एक बार समझाने के बाद नहीं, लातों के बाद भूतों नहीं मानते, लातों के बाद बातों से नहीं मानते हैं, तो उसके लिए भी है, वो अगले क्वेश्चन में देखिए आपको पता लगेगा। अच्छा, कह रहा है स्त्री अशिष्ट अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के उपबंधों का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है, ठीक है, दोबारा उल्लंघन कर दे तब उसे क्या सजा मिलेगी? देखो, तो याद रखना धारा 6 में बताया गया है कि ऐसा कारावास, ठीक है, ऐसे कारावास जो 6 महीने से कम का ना होगा, किंतु 5 वर्ष का कारावास, ठीक है, 6 से 5 महीने तक
5 वर्ष तक का हो सकेगा। और जुर्माना कितना, 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, 10,000 से कम नहीं, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। मतलब 5 वर्ष से लेके 1 लाख तक की आपका सजा हो सकता है, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। तो भूल से भी ये मत करना। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध क्या है, ठीक है। संज्ञेय और जमानती है, संज्ञेय और गैर जमानती है, असंज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और गैर जमानती है। बताओ क्या होगा। तो धारा 8 कहती है इसके जितने भी अपराध होंगे वो संज्ञेय और जमानतीय होंगे, मतलब आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे भैया एक्ट, आपके 2 एक्ट मैंने करा दिए हैं। जिसने आपको दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 वाला ना देखा उसका प्रैक्टिस से देख लीजिएगा, ठीक है। इस एक्ट को पढ़ने के बाद अब मैं हम गारंटी कह सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नए अधिनियम में, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। और आपको सारा इसी ढंग से, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तुम लोगों को लाइक करते तो हमें मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।